अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने ये लाइन टूल और ये जो मेजरिंग टूल वगैरह टेप टूल ये हमने देखे थे। ये रेक्टेंगल टूल क्या है? ये रेक्टेंगल से आपको पता ही है कि ये आपको रेक्टेंगल आप लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे आप रेक्टेंगल कोई भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ साथ में कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एक ये बनाया, एक मैंने ये बना दिया, इसको मैंने पुश एंड पुल टूल से एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, इसको भी मैंने पुश एंड पुल टूल से एक्सट्रूड कर दिया। अभी क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस वाला जो है हैंड टूल, अच्छा एक है हैंड टूल, ये लास्ट में आपको देखें कि ये ऐसे मैं ऐसे टूल बता रहा हूँ कि जिनकी आपको बिल्कुल हर टाइम पूरी ड्राइंग में, पूरे प्रोजेक्ट में आपको एक एक सेकंड ज़रूरत पड़ती रहेगी। हैंड टूल को लाने के लिए मतलब आप ये है कि पेंसिल टूल सिलेक्ट है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को आपने थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे करना है, तो आपको चाहिए कि यार मैं इसको, तो एच का बटन प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा। हैंड टूल से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये ऑर्बिट व्यू के साथ ही हैंड टूल है। अभी क्या करना है कि अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को आप इसके ऊपर ला के रखना चाहते हैं, इसके ऊपर, तो एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट कर लें पूरा। ठीक है, ये आपके पास मूव टूल है। जब आप मूव टूल को मूव से आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि इसको दाएं बाएं मूव करवाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, इसके नीचे वाले कोने को आपने सिलेक्ट किया और इस पे आपने रख दिया। ठीक हो गया। अभी क्या होगा, ये आपने रख दिया। अभी दोबारा आप चाहते हैं कि मैं इसको मूव करवा दूं दाएं या बाएं। अगर इसको मैं जो उतार के नीचे रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या। अभी दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अभी इसको मैं मूव एम का बटन प्रेस करूँगा तो मूव हो जाएगा। अभी देखें ये मूव नहीं हो रहा ना, ये दूसरे को भी साथ में घसीट रहा है, जो नीचे मैंने बनाया था उसको भी साथ में ये घसीट रहा है। तो आपने इसके सलूशन के लिए आपने क्या काम करना है, वीडियो पूरी देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसको आपने क्या करना है कि अभी कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, इसको आपने पूरा सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको आपने ग्रुप बना लेना है, मेक अ ग्रुप। ठीक हो गया, इसको आपने सिलेक्ट करना है, इसको मेक अ ग्रुप बना लेना है। अभी ऐसे करना है कि इसको अगर आप मूव करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो दोबारा अगर इस वाले को अगर आपने मूव करवाना है किसी दूसरी साइड पे, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, दोनों जुदा जुदा रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर जिधर मर्जी इसको रख दें। तो इसको अगर आपने सिलेक्ट करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करना है तो आप दोबारा से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप मूव करवा सकते हैं दाएं बाएं। तो ये इसकी थोड़ी टेक्निक है कि अगर, क्योंकि जब ये होगा अपना, ये जब एक अलग-अलग बिल्कुल कंपोनेंट ग्रुप नहीं होंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रखने से जुड़ जाता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जब अलग-अलग ग्रुप बने होते हैं तो आपने मतलब एक आप चीज़ बनाते हैं तो उसका ग्रुप बना देते हैं, दूसरी आप चीज़ बनाते हैं उसका अलग ग्रुप बना देते हैं, अलग बना देते हैं ग्रुप, तो वो आपको ऐसे होगा कि आपकी जो है काफ़ी मुश्किलों का हल निकल आएगा। अब एक बाद में आगे प्रोजेक्ट में जाके आप ग्रुप को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं, वो पूरे ग्रुप को आप अनविजिबल कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वो आप इंशाल्लाह ताला मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल आपने ये रेक्टेंगल देखना है कि रेक्टेंगल क्या है। दूसरे नंबर पे ये मूव टूल है, मूव टूल क्या काम करता है, और जो आपको एक मैंने टिप बनाई है वो जुड़ने वाली, वो उसकी आपने ख्याल से देखना है, प्रैक्टिस कर लेनी है कि वो आपको किस तरह आपने उसको क्लियर करना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।